सो हे एंड वेलकम बडीज़। तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 6 अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के एमसीक्यूज़। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। जल्दी से करते हैं इसके एमसीक्यूज़ और देखते हैं कि क्या है एमसीक्यूज़ में। जल्दी चलते हैं। तो टेस्ट योर नॉलेज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज जस्टिफाइड। A change in accounting policy is justified to comply with accounting standards and law to ensure more appropriate presentation of financial statements of the enterprise या all of the above। क्या सोच रहे हो बड़ी? क्या हो सकता है? देखो कुछ क्यों होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज में। सीधा सा सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और लॉ के साथ कंप्लाई करने के लिए कि अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंटरप्राइजेज की। क्योंकि अगर नहीं होगा ऐसे तो क्या होगा कि अपने अपने हिसाब से करेंगे, ना कंपेरेबिलिटी होगी स्टेटमेंट की, ना जो लॉ कहता है वैसे होगा। कोई भी अपना कैसे भी मेथड कुछ भी लगा के कर देगा। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका आंसर है सी, ऑल ऑफ दी अबव। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इन्वेंट्री ऑफ जीटा एंटरप्राइजेस स्टेट्स दैट द इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड at the lower of cost determined on the weighted average basis or net realizable value, which accounting principle followed in adopting the above policy। क्या कह रहा है ऊपर कि जीटा ने ये कहा है, ऊपर सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। ये कहा है कि इन्वेंट्रीज जो है कॉस्ट पे या मार्केट वैल्यू पे जो कम होगी उस पे हम रिकॉर्ड करेंगे, ये कह रहा है। तो ये कौन कह के गया है, कौन सी पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट करी है? तो ये उन्होंने करी है प्रूडेंस। ठीक है, सिंपल सा मतलब है, इसका मतलब है प्रूडेंस। मटीरियलिटी का मतलब अगर नहीं पता आपको तो वही बता देता हूँ। मटीरियलिटी का मतलब होता है कि जैसे कि एग्जांपल देता हूँ क्योंकि वही सबसे अच्छे होते हैं, सूट करते हैं। मटीरियलिटी का मतलब होता है जैसे कि एक जगह आप खड़े हो, एक पॉइंट ए पे, एक पॉइंट बी पे मुकेश अंबानी खड़ा है। ठीक है, सब यही देते हैं तो मैं भी देता हूँ। ठीक है, तो आपके 2000 का नोट गिर गया, ठीक है, और मुकेश अंबानी के 2000 का नोट गिर गया। आपके लिए वो 2000 नोट जितने मायने रखते हैं, मुकेश अंबानी के लिए वो 2000 का नोट मायने नहीं रखता है। तो ये होती है मटीरियलिटी। तो ये था सब्सटेंस ओवर फॉर्म का सिंपल मतलब है जो दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है, आंसर आपको पता चल गया, आप स्किप कर सकते हो आगे अगर आपको नहीं सुनना तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब सिंपल है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक बंदे को मैंने बुलाया और उसको बोला कि मैं आपको अपने 100 रुपये के कुछ दे रहा हूँ, आप इसको रखो 1 साल, और 1 साल बाद मैं आपसे ये 150 रुपये में ले लूँगा। ठीक है, और तो मैंने अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड किया कि 100 रुपये की तो सेल हो गई है क्योंकि 100 रुपये आए मेरे पास, और 1 साल बाद जब मैं ले लूँगा तो 150 रुपये की परचेज हो गई है। ठीक है, पर अगर हम सोचें इस बात को, हमें दिख क्या रहा है कि सेल हुई है और परचेज हुई है, ट्रांजैक्शन है सेल और परचेज की। पर एक्चुअली में हुआ क्या है? एक्चुअली में लोन लिया गया है। ठीक है, तो सब्सटेंस जो है तो वो लोन है, पर फॉर्म हमें क्या शो हो रहा है यहाँ पे कि सेल और परचेज हुआ है। तो ये मतलब होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म का। चलो आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पे। द एरियाज वेर इन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी अडॉप्टेड आर। कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है? ठीक है, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, हाँ, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, हाँ, बोथ द ऑप्शंस, यस। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो सी पे चलते हैं। नेक्स्ट पे है
Selection of inappropriate accounting policies decision may overstate the statement, overstate the performance and the financial position of the business entity, understate, overstate the performance and financial position of the business entity, overstate the performance of the business entity. क्या कर सकती है? तो सिंपल आंसर है, इस पर कोई डिस्कशन नहीं बनता है कि अंडरस्टेट भी कर सकती है और ओवरस्टेट भी कर सकती है. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे. अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर्स टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग. क्या है इसका? ऑप्शन ए प्रिंसिपल्स, ऑप्शन बी मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स. तो इसका आंसर भी सिंपल ही है, इसका आंसर है बोथ ए एंड बी. चलिए चलते हैं. तो इसी के साथ हम चैप्टर 6 यूनिट 6 पे कंप्लीट कर चुके हैं एमसीक्यूज़ का. इससे पहले की यूनिट्स भी मैं डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ. अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देखिए. और आज के लिए सिर्फ इतना ही. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बडीज़.